धोखेबाज लोग हैं। अरे बहन फूलन देवी ने जब पार्टी बना लिया, मैं कह रहा 3 बार तो इन्होंने उपयोग किया। जब उन्होंने पार्टी बना लिया, एक क्लब पार्टी बनाई। सुनो भाई, जब एक क्लब शांति रखिए, अतुल जी शांति पार्टी बनाई और सपा से मोह भंग हो गया, क्लब पार्टी बनाई, अधिकार मांगने लगी। जब उन्होंने क्लब पार्टी बनाई तो आज 28 दिन बाद इन्होंने मरवा दिया। मैं तो कहता हूँ सीबीआई जांच होना चाहिए। ये बेईमान लोग जेल जाएंगे क्योंकि ये जो है फूलन देवी के हत्यारे हैं। ये फूलन देवी के हत्यारे हैं। पार्टी बनाने के बाद हत्या हुई है। जब ये बयान अभी आया तो मैं फूलन की माँ से मिलने गया। अच्छा। उन्होंने बताया कि ये फूलन के नाम से समाज को लूट रहा है, घड़ियाली आंसू बहा रहा है, समाज इससे दूर रहे। अगर मेरे यहाँ मेरे गांव गुलागपुरवा आएगा तो हम इसको चप्पल से मारेंगे। उनकी माता जी ने कहा कि ये फूलन का नाम से लूट रहा समाज को। जिस समय नंगा किया गया, बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, कोई समाज खड़ा नहीं हुआ। और जब बिना मुकदमा तय किए, बिना सजा तय किए 11 साल जेल में रखा, तो हमने जब रिहा कर दिया तो उसी समाज ने हमको क्या क्या नहीं कहा, राजनीतिज्ञों ने क्या क्या नहीं कहा। बुंदेलखंड की कहावत है, ये लबरा है, लबरा लबल लबल करता लबरा है ये। अच्छा। समाज को लूट रहा है ये, कुर्सी से चिपका है। अगर ये बड़ा वो है तो इसकी फूलन देवी की CBCID करवाए और शेर सिंह राणा का एनकाउंटर करवाए, तब हम माने कि ये बड़ा करीबी है। फूलन देवी का भी एक अलग इतिहास है और शायद धरती पर दुनिया के इतिहास में इतना प्रताड़ना, इतना अन्याय, इतना अपमान किसी महिला का नहीं हुआ होगा जो फूलन देवी का एक समय पर हुआ है। अखिलेश जी 5-6 महीने में उनको खर्च पानी भेजते हैं और एक बड़ी फूलन देवी की बड़ी स्टैचू बनवाई है। अखिलेश जी ने बनवाई? अखिलेश जी ने। अच्छा। वो अपने बाहर ये कश्यप जी को भेजते हैं कभी। राबड़ी देवी महिला है, राबड़ी देवी महिला है, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। मैं आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मांग करती हूँ कि राबड़ी देवी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया जाए। ये कुर्सी चिपके आज जाओ, फूलन देवी की फोटो नहीं से घर में, अगर ये घर में फोटो लगाएगा तो इसको लात मार के बाहर भेज देंगे। ये मंत्री पद नहीं रहेगा, कुर्सी से चिपका हुआ है। अच्छा। फूलन की माता गुस्सा बैठी है, इनका नाम लिया, कह रहे से मंत्री बना है, झांकने नहीं गया। और जब से मंत्री बने तब से कभी नहीं गया, झांकने नहीं गया बिल्कुल फूलन देवी की माता जी। हाँ, और पहले जाता था। सच्चाई बताइएगा। एकदम सच्चाई। पहले ये जाता था 2-4 महीने में वहाँ जे मीटिंग वो मीटिंग, मैं समाज की लड़ाई लड़ूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में बैठे एक मिनिस्टर हैं डॉक्टर संजय निषाद। डॉक्टर संजय निषाद के कई बार ये बयान आ चुके हैं। सोचिए कि सार्वजनिक रूप से वो कई बार ये कह चुके हैं कि फूलन देवी की जो हत्यारी है वो समाजवादी पार्टी है। उस समाजवादी पार्टी पर वो आरोप लगा रहे हैं जिस समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी को सांसद बना करके भेजा था। उस समाजवादी पर ये आरोप लगा रहे हैं जिस समाजवादी पार्टी की सरकार उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को जेल से बाहर निकाला था, उनके मुकदमे वापस लिए थे। सोचिए, ऐसे में हम बातचीत करेंगे फूलन देवी के बिल्कुल करीब रहने वाले, सोचिए उनके प्रतिनिधि के तौर पर, उनके परिवार के बिल्कुल एक हिस्सा रहे सोबरन पहलवान जी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। ये डॉक्टर संजय निषाद जिस तरह का आरोप लगातार समाजवादी पार्टी पर लगा रहे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं? हम कुछ सवाल इसलिए हम आपसे करेंगे, जानना चाहेंगे क्या सचमुच फूलन देवी की हत्या समाजवादी पार्टी ने कराई थी? नहीं, समाजवादी पार्टी ने, माननीय नेता मुलायम सिंह जी ने ये बेटियों महिलाओं को सम्मान किया। अच्छा। उनके सारे केस वापस लिए और उनको पार्लियामेंट से टिकट देके उनको पार्लियामेंट भेजा। निषाद समाज की बेटी को बढ़ाने में बहुत कार्य किया और मैं तो उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उनके घर जाता रहता हूँ, माता जी से मिलता रहता हूँ। माता जी इनके बयान से बहुत आहत हैं। डॉक्टर संजय निषाद? हाँ, पहले जब ये मंत्री नहीं था तो वो उधर क्षेत्र में आता था लेके कटोरा। अच्छा। गोहा राज के नाम से
आरती का सब पैसा सब लाता था। फूलन की ये बात करता था कि मैं शेर सिंह को हत्यारा है, इसका हत्या करवाऊंगा, बड़ा करवाऊंगा, बदला लेंगे। जब ये बयान अभी आया तो मैं फूलन की माँ से मिलने गया। अच्छा। उन्होंने बताया कि ये फूलन के नाम से समाज को लूट रहा है, घड़ियाली आंसू बहा रहा है, समाज इससे दूर रहे। अगर मेरे यहाँ मेरे गांव गुलागपुरवा आएगा तो हम इसको चप्पल से मारेंगे। उनकी माता जी ने कहा कि ये फूलन का नाम से लूट रहा समाज को। भाई बड़ा हितैषी है तो फूलन देवी को भारत रत्न दिलवाए, शेर सिंह राणा का एनकाउंटर करवाए, मंत्रिमंडल में शामिल है, कुर्सी से चिपका हुआ है, तो निषाद समाज में भारी विरोध है। अच्छा, बहुत विरोध। अच्छा, एक चीज हम ये कह रहे थे कि फूलन देवी के बिल्कुल करीब जब रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद का ये जो बयान आ रहा है लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ, मतलब ये जहर उगलना है कि जिस समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी को इतनी ऊंचाई तक ले जाए और ये कह दें कि नहीं वो उनकी हत्या जो है समाजवादी पार्टी ने कराई। एक सवाल ये हमारा ये कि डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि जैसे ही फूलन देवी ने अपनी पार्टी बनाई एकलव्य सेना, उसके बाद सपाइयों ने उनकी हत्या करवा दी। क्या ये इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, ये झूठ बोल रहा, ये कुर्सी चिपका झूठ बोल रहा बिल्कुल। समाजवादी पार्टी ने उनको सांसद भेजा 2 बार और उनके सारे केस वापस लिए। अगर ये हमारे गांव जाएगा गुलागपुरवा तो मूला देवी फूलन की माँ इसको चप्पल से मारेंगी। डॉक्टर संजय निषाद को चप्पल से मारेंगी, ये गांव में नहीं घुस पाएगा। तो ये कह रहे थे कि ये तो जब आप बिल्कुल करीब रहे फूलन देवी के, तो ये सुन करके तो बड़ा दुख होता होगा कि ये क्या बोल रहे हैं। दुख हुआ, बड़ी तरह से दुख है। ये बुंदेलखंड की कहावत है, ये लबरा है, लबरा लबल लबल करता लबरा है ये। अच्छा। समाज को लूट रहा है ये, कुर्सी से चिपका है। अगर ये बड़ा वो है तो इसकी फूलन देवी की CBI करवाए और शेर सिंह राणा का एनकाउंटर करवाए, तब हम माने कि ये बड़ा करीबी है। अच्छा, जो शेर सिंह राणा की बात कर रहे हैं आप, शेर सिंह राणा जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो संगठन है उनके साथ मिलकर के शेर सिंह राणा काम कर रहा हो, जिसने हत्या की हो फूलन देवी की, सारा राज खुला हुआ है और ये कैसे तब कह दे रहे हैं, कैसे ये आरोप लगा दे रहे हैं समाजवादी पार्टी पर? ऐसा है भैया, ये सब झूठ मूठ फर्जी ड्रामे नौटंकीबाज हैं। भ्रष्टाचार गुंडागर्दी की सरकार है। जहाँ देखो चाहे कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी का हुआ, अभी ये उन्नाव देखिए कुलदीप सेंगर, जितने बड़े बड़े माफिया हैं सिर्फ वन मैन की सरकार है। ठाकुर SP कोतवाल सब बैठे हैं, कहीं गुंडा राज चल रहा है, कहीं कुछ सुनवाई नहीं। ये कुर्सी चिपके हैं, आज जाओ फूलन देवी की फोटो नहीं इस घर में, अगर ये घर में फोटो लगाएगा तो इसको लात मार के बाहर भेज देंगे। ये मंत्री पद नहीं रहेगा, कुर्सी से चिपका हुआ है। अच्छा। फूलन की माती गुस्सा बैठी है, इनका नाम लिया, कह रही थी आए साला करमुखिया, इसको चप्पल से मारूंगी। माता जी कह रही कि ये मेरी बेटी के नाम से समाज को लूट रहा है। ऐसे नेताजी को बदनाम कर रहा, जिन्होंने मेरी बेटी को सारे केस लिए 2 बार पार्लियामेंट में भेजा। वो तो नेता मुलायम जी की उन्हें इस मोबाइल में रील फीड है, उन्होंने कह दिया कि 27 में हमारा समाज PDA पाल बघेल सब कश्यप समाज सब PDA का साथ देगा और अखिलेश जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाएगा। अच्छा, कहा यह जाता है कि पहली बार जब मुलायम सिंह यादव जी ने फूलन देवी के मुकदमे वापस लिए, जब इन्हें पार्लियामेंट का टिकट दिया, लोग बताते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार जो निषाद, केवट, मल्लाह, बिन समाज के लोग थे, इनके अंदर पहली बार राजनीतिक चेतना आई थी। ये सही बात है? एकदम सही बात है। चेतना आई। मुलायम सिंह जी ने हर समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस हिंदुस्तान में 2 ही नेता हैं, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अच्छा, एक सवाल और मैं करूंगा। जो इन्होंने कहा कि आज उनकी माताजी तड़प रही हैं, आज कोई उनका जो है ये समाजवादी पार्टी को लोग जाकर के हाल नहीं पूछते, ये सब सारी बातें भी अखिलेश जी 5-6 महीने में उनको खर्च पानी भेजते हैं और एक बड़ी फूलन देवी की बड़ी स्टैचू बनवाई है। अखिलेश जी ने बनवाई अखिलेश जी ने। अच्छा। वो अपने बार ये कश्यप जी को भेजते हैं, कभी लोटन राम जाते हैं, कभी विशंबर निषाद जी जाते हैं। हर 2-3 महीने में उनकी माँ का हालचाल लेने जाते हैं। अच्छा, ये हालचाल लेने के लिए हालचाल लेने जाते हैं। हमारे गांव में विदेश के लोग आते हैं। फूलन की
जन्मभूमि पर ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, विदेश के लोग आते हैं, क्योंकि वो जन्मभूमि है, वो पर्यटक क्षेत्र है, फूलन धाम है, बहुत भीड़ रहती है। अति बैकवर्ड सब बुंदेलखंड का पीडीए के साथ है, बहुत कस के बेताब है साइकिल में चढ़ने के लिए। अच्छा, तो जो केवट, निषाद, मल्ला, बिंद, ये जो समाज है, एक तरह से निषाद समाज जो फूलन देवी को अपना गए थे, कुछ लोगों के चक्कर में भटक गए थे, सब 27 में साइकिल में चढ़ने के लिए बेताब है। ये तो संजय निषाद कह रहे हैं हमारे साथ। ये झूठ बोलना लग रहा है। अच्छा, हाँ, ये ऐसे झूठ बोलना लग रहा है, ये बुंदेलखंड की भाषा लग रहा है। अच्छा, हाँ, अगर इसमें हिम्मत है तो 25 जुलाई को फूलन देवी का शहादत दिवस है, सारे उत्तर प्रदेश अन्य समाज के ऑल इंडिया के लोग आते हैं जो वहाँ जाके देखे। ये समाज के नाम का लबरा है। जब से ये मंत्री बना, फूलन के उसमें गांव में नहीं गया, कुर्सी से चिपका हुआ है। आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे पहलवान जी, बताइए कि ये जो माता जी हैं इनकी, फूलन देवी की माता जी अभी जो जीवित हैं, ये इनसे कभी ये मिलने गए कि नहीं मिलने गए? ये संजय निषाद जब से मंत्री बना है झांकने नहीं गया, और जब से मंत्री बने तब से कभी नहीं गया, झांकने नहीं गया बिल्कुल फूलन देवी की माता जी। हाँ, और पहले जाता था, सच्चाई बताइएगा। एकदम सच्चाई। पहले ये जाता था 2-4 महीने में वहाँ जे मीटिंग वो मीटिंग, मैं समाज की लड़ाई लड़ूंगा। एक कार्यकर्ता था अखिलेश निषाद, इधर कहीं हाँ कहीं मीटिंग हुई थी, बेचारा वो उसको शहीद हो गया। ये उसके घर भी नहीं गया, फूलों छोड़ो। तो ये तो समाज को लूट। तो जिस फूलन देवी के नाम पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, लोगों को प्रभावित करने की, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, फूलन देवी के परिवार में उनकी माता जी से मिलने नहीं जाती है? मिलने जब से मंत्री बना वहाँ गया नहीं। फूलन की माँ मुल्ला देवी कहती है कि पहले साला कुत्ता आता था, अब ये मंत्री बना भूल गया, अब साला कुत्ता आएगा तो चप्पल से मारूंगी। ऐसे वो हाँ, पूरे समाज को गुमराह कर रहा है। अच्छा, देखिए ये कहानी है डॉक्टर संजय निषाद की, जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि फूलन देवी की जो हत्यारी है वो समाजवादी पार्टी है, और आज उनकी माता जी का ये सफाई हालचाल लेने नहीं जाते हैं। और देखिए, मैं पहलवान सुब्रन पाल जी से जो मैं बातचीत कर रहा था, देखिए ये उनके परिवार के एक सदस्य के रूप में है, और जो ये फूलन देवी जी हैं इनके साथ ये बिल्कुल साय की तरह रहे उस वक्त जब वो जिंदा थी। अब उनकी माता जी से बैठ करके देखिए ये बातचीत कर रहे हैं, ये फोटो हम स्क्रीन पे लगा देंगे। तो ये जो है जो सच्चाई है डॉक्टर संजय निषाद की, कि जब से ये मंत्री बने तब तक फूलन देवी को छोड़िए, उनके परिवार में जा कर के उनकी माता से एक बार भी इस शख्स ने हालचाल तक नहीं लिया। और फूलन देवी के नाम पर इस उत्तर प्रदेश में उस व्यक्ति ने राजनीति चमकाने के लिए पता नहीं कितनी चीज़ें की होंगी। यहाँ रैली निकालना, वहाँ रैली निकालना, फोटो लगाना, फूलन देवी के नाम पे बड़े बड़े भाषण, बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन उनकी माता के यहाँ पहुँच करके हालचाल नहीं लिए, और तो छोड़ दीजिए कि कभी उस व्यक्ति ने उस परिवार की मदद की होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर संजय निषाद को लेकर के कि जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।